Hello everyone, myself Dr. Neha Rathi from Dr. Rathi's Bright Hope IVF Center, खारगर, नवी मुंबई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑल ऑप्शंस डज अ पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी हैव। जब भी कोई पेशेंट ट्राई कर रहा है टू बिकम प्रेग्नेंट, जो भी ट्राई कर रहा है टू हैव अ चाइल्ड, ऐसे कपल्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले जब भी कभी ऐसे कपल आते हैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, हम उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उनका एज कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू हैव अ बेबी। उनका एक्टिव मैरिड लाइफ कंसिडर किया जाता है, उनका मेल फैक्टर देखा जाता है, मेल का स्पर्म एनालिसिस किया जाता है, प्लस उनकी ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं ये चेक किया जाता है, प्लस उनकी ओवरी में कितना रिजर्व है, कितने फॉलिकल्स है ये देखा जाता है। सोनोग्राफी करके उनका यूट्रस कैसा है, लाइनिंग कैसा है, ये सब देखा जाता है। और कुछ ब्लड टेस्ट हम कराते हैं फॉर द कपल। आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, ये सब कराने के बाद हम उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कपल जो ट्राई कर रहा है फॉर प्रेगनेंसी हम उनका IVF ही करें, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स, मतलब कि अंडा बनने की दवाई देकर, कुछ इंजेक्शंस देकर उनके अंडे हम बड़े कर सकते हैं और हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ये अंडे जब बन जाए तो प्लान रिलेशंस रख के यू कैन बिकम प्रेग्नेंट। जब भी हम अंडा बनने की दवाई देते हैं या कुछ इंजेक्शंस उनके साथ ऐड करते हैं तो हम उनका फ्रिक्वेंटली सोनोग्राफी करते हैं और हम देखते हैं कि उनका अंडा किस तरीके से बढ़ रहा है, उनका एग किस स्पीड से बढ़ रहा है। और जब वो करीब 18 से 20 mm का हो जाता है तो हम उन्हें अंडा फूटने का इंजेक्शन देते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू कीप एंड व्हेन टू कीप प्लान्ड रिलेशंस। नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल फॉर सच कपल्स इज़ अंडा बनने का हम दवाई देते हैं, उन्हें इंजेक्शंस देते हैं, प्लस हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि हम आपका IUI करेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली वी डू इज़ हम उनका सीमेन कलेक्ट करते हैं, उसे लैब में प्रोसेस करते हैं और दैट प्रोसेस्ड सीमेन इज़ देन इंसर्टेड डायरेक्टली इनसाइड द यूट्रस। तो इससे जो चांसेस है प्रेगनेंसी के वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लान्ड रिलेशन। ये दो ऑप्शंस हो गए। अपार्ट फ्रॉम प्लान्ड रिलेशंस एंड अपार्ट फ्रॉम IUI, द लास्ट ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल टू सच पेशेंट इज़ IVF। IVF हम पेशेंट्स का कब कराते हैं? जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी ट्यूब्स ओपन नहीं है, जिनकी ट्यूब्स पेटेंट नहीं है, या फिर ट्यूब ओपन है बट इट इज़ नॉट हेल्दी, उसके अंदर कुछ इन्फेक्टेड पानी है, कुछ इन्फेक्टेड पस है, या फिर उनकी ट्यूब्स के आजू बाजू बहुत एडेशंस है, ट्यूब जहाँ नॉर्मली प्लेस्ड होनी चाहिए वैसी नहीं है, ट्यूब की एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड है। ऐसे सब पेशेंट्स के लिए वी स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू IVF। बिकॉज अगर हम ऐसे पेशेंट्स के लिए पहले के ऑप्शंस ट्राई करेंगे, ऐसे पेशेंट्स के लिए अगर हम IUI ट्राई करेंगे या हम उन्हें प्लान्ड रिलेशन का एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो जाए, बट देन वो प्रेगनेंसी वोंट बी टर्निंग इनटू अ गुड एंड हेल्दी चाइल्ड और देयर आर मैनी इंक्रीज्ड चांसेस कि उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। बिकॉज उनकी ट्यूब हेल्दी नहीं है, हो सकता है वो प्रेगनेंसी वही एडहेरेंट हो जाए, वो प्रेगनेंसी वही चिपक जाए। तो डेफिनेटली जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी ट्यूब ओपन नहीं है या फिर हेल्दी कंडीशंस में नहीं है, ऐसे पेशेंट्स ने डेफिनेटली IVF अंडरगो करना चाहिए। देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट इज़ जब पेशेंट का एज बहुत ज़्यादा है, पेशेंट इज़ 40 प्लस उसके ओवरीज़ में इतना रिजर्व नहीं है कि हम उसके ऊपर मल्टीपल साइकिल्स ट्राई कर सकते हैं IUI की या प्लान्ड रिलेशन की, और हम उनका और टाइम वेस्ट कर सकते हैं और उनका ओवेरियन रिजर्व इस सब में और कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि यू स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू IVF, बिकॉज एज एज इंक्रीजेज द ओवेरियन रिजर्व डिक्रीजेज। उनके जो अंडाशय में ओवरीज में
फॉलिकल्स है उनका क्वांटिटी भी कम होता है, प्लस जैसे जैसे एज बढ़ता है उनका क्वालिटी पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली वी हैव लेस टाइम विद अस, तो हमें थोड़ा स्पीड अप होके ऐसे पेशेंट्स को हम सीधा IVF अंडरगो करने कहते हैं। नेक्स्ट हम इंडिकेशन फॉर डायरेक्ट IVF इज़ जब कोई कपल आता है और उन्हें कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हस्बैंड को भी थैलेसीमिया ट्रेट है और वाइफ को भी थैलेसीमिया ट्रेट है, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है नॉर्मल बच्चे हो, बट बहुत सी बार ऐसे पेशेंट्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। व्हाट प्रॉब्लम दे आर हैविंग इज़ कि जब बच्चा हो तो उसे थैलेसीमिया मेजर ना हो, ये हमें देखना चाहिए। बिकॉज जब ऐसा बच्चा होता है थैलेसीमिया मेजर का, देन जो उसकी बाद की लाइफ है इट इज़ नॉट वेरी इजी। बच्चा विल रिक्वायर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स और बहुत दिक्कतें आगे आती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिन्हें ऐसी कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जो हम बाद में एम्ब्रियो बना के IVF प्रोसीजर के थ्रू हम उनका एम्ब्रियो बना के चेक कर सकते हैं कि दिस इनहेरिटेड प्रॉब्लम हैज़ नॉट सीन इन दिस चाइल्ड। जब हम देखते हैं कि ये एम्ब्रियो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक PGT बोल के टेस्ट होता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। हम ये टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियो उनके बने हैं उसमें उनकी जो ये बीमारी है वो नहीं आई है, तो वो सेफ एम्ब्रियो हम उनमें ट्रांसप्लांट करते हैं। तो चांसेस ऑफ हैविंग सच बेबीज़ इज़ वेरी मच लेस इन दिस केसेस। यू कैन से नेग्लिजिबल, बिकॉज हमने वो एम्ब्रियो को जांच किया है कि उसके अंदर कोई भी जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो जो होने वाला बच्चा होता है वो भी फ्री ऑफ डिसीज़ होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल इज़ नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर IVF इज़ जब पेशेंट हमारे पास आता है वो पहले से ही 6-7 साइकिल्स करके आया है ओव्यूलेशन इंडक्शन की, या 5-6 साइकिल्स करके आया है IUI की, और मल्टीपल साइकिल्स अंडरगो करके आया है ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड IUI की। तो ऐसे पेशेंट्स में दे आर जनरली वेरी मच डिप्रेस्ड, दे आर मेंटली नॉट इन अ गुड कंडीशन कि और IUI अंडरगो कर सके, प्लस दे आर फाइनेंशियली ऑल्सो ड्रेन्ड आउट, प्लस उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। जो भी एसोसिएशन है फर्टिलिटी का, दे जनरली से कि 6 साइकिल्स के ऊपर यू शुड नॉट अंडरगो ओव्यूलेशन इंडक्शन, यू शुड नॉट अंडरगो IUI। ओवरी पे भी उनका ओवरी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को वी स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क देम टू अंडरगो IVF। तो आज हमने देखा कि कौन से पेशेंट्स ने IVF अंडरगो करना चाहिए और कौन से पेशेंट्स के पास यू स्टिल हैव द ऑप्शन कि हम उन्हें ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देके प्लांट रिलेशन रख सकते हैं, या कौन से पेशेंट्स को हम IUI ट्राई कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि एवरी पेशेंट विल रिक्वायर IUI और एवरी पेशेंट विल रिक्वायर IVF। देयर इज सर्टन ग्रुप ऑफ पेशेंट who can get conceived with ovulation induction agents plus plant relation, और जो जहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं होता है we still have the option of IUI। आपके और कोई डाउट्स हो रिगार्डिंग इंडिकेशंस फॉर IVF, कौन से पेशेंट ने IVF अंडरगो करना चाहिए, कौन से पेशेंट ने IUI अंडरगो करना चाहिए, तो यू कैन राइट इन ड्रॉप बॉक्स। थैंक यू।